Fine, can we start? Okay, sir. Okay. ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ, बड़ा अच्छा, ये भी बहुत सेकंडों के हिसाब से करेंगे हम। वो कहते हैं इफ ए पर्सन, मैं एक पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही लिखता हूँ, इफ ए पर्सन increases his speed by 25%, he reaches his office 10 minutes early. अगर एक आदमी अपनी स्पीड को 25% से इंक्रीज कर देता है, क्योंकि मान लो उसकी स्पीड पहले कुछ थी और अब उसकी स्पीड में उसने क्या कर लिया, 25% इंक्रीज कर लिया, जिसकी वजह से वो अपने ऑफिस में क्या हो गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया। आपको ये बताना है व्हाट इज द टाइम that he usually take to reach office। यानी कि अगर वो अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता, अपनी स्पीड को वो इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, अगर वो अपनी स्पीड को इंक्रीज नहीं करता है तो आपको ये बताना है कि वो कितने टाइम पर पहुंचता था डेली। बताओ मुझे। कोई कर सकता है इस क्वेश्चन को? देखिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का तरीका। देखिएगा हुआ क्या, कहानी बनती है, अगर उसने अपनी स्पीड को 25% इंक्रीज किया। अच्छा एक बात बताओ, 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं 25% को 25/100 लिख सकता हूं? इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 1/4। अब मैं बताऊं उसने क्या करा, इंक्रीज करा। इंक्रीज का मतलब आप क्या कहते हो, ऐड करा। किस में ऐड करते हैं, 1 में ऐड करते हैं हमेशा। किस में ऐड करते हैं, 1 में। क्योंकि एक बात सोचो, अगर आपको वो 1 वाली स्टोरी भी अभी नहीं पता, अभी आप क्योंकि स्टार्टिंग में पहली बार करेंगे तो दिक्कत आएगी। आपको ये पता है ना, मैं कहता हूं मैंने उस चीज को 25% इंक्रीज कर दिया। 25% इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, 100 में वो 25% ऐड करता हूं मैं। क्योंकि 100 तो मेरा नॉर्मल होता ही होता है हमेशा, इंक्रीज हो रहा है तो उसी में ऐड होता है ना। Sir, it is not important to add in 100. Suppose I say कि 90 में 25 प्लस हो, 25% ज्यादा हो गया। हाँ So it can मतलब be ये added. लगा लो, हाँ जैसे कि मैंने कहा कि 10 में मैंने कहा 25% इंक्रीज हो गया, तो 10 के अंदर आप 25% इंक्रीज करते थे तो कैसे करते थे? या मैंने कहा 100 में 25% इंक्रीज हुआ, 100 प्लस में 25% ऑफ 100, ऐसे ही करते थे ना। Yes, sir. तो आपको पता है टोटल कितना हो गया था? 125. Yes, sir. इसका मतलब 100 तो क्या होता है, वो नेचुरल चीज होती है जो हमेशा हमारे पास होती है। So होती है मतलब 100 मतलब होती का मतलब ये हो गया, मैं ही कहता हूँ आज मेरा वेट 80% कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा एक्चुअल वेट था, एक्चुअल वेट तो हमेशा 100% ही होता है ना, 100 वैल्यू नहीं कहीं, 100% ही होगा ना हमेशा एक्चुअल वेट तो मेरा। ओके सर, ओके सर। तो उसका मैंने क्या करा, 80% मेरा कम हो गया होगा, तो 100 तो मेरे पास यानी कि हमेशा होता ही होता है। समझे यहाँ तक? तो इसका मतलब देखो, तो अगर मैं आपको वाली स्टोरी बताता हूँ 100 वाली, तो यहाँ पे 125 आ गया था, और आप अगर आप परसेंटेज का देखते हैं तो मुझे 125 बाय में 100 लिखना पड़ेगा। बोलो यस और नो। So what is the need to convert it again to percentage? परसेंटेज बिकॉज मैं रेशियो निकालना चाहता हूँ, रेशियो से हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा फिर। ओके सर। ठीक है,
अच्छा, या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, सुनो, आपको ये पता है ना, जैसे हमारी नॉर्मल लाइफ में 100% होता है, वैसे ही प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, 1 होता है, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये 25% है, पहले मैंने उसको परसेंटेज को सोल्व कर लिया तो 1/4 आएगा। यस सर। अब 1/4 का मतलब मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। इस 1/4 का मतलब होता है, ये तो होती है एक्चुअल वैल्यू, ये तो होती है एक्चुअल वैल्यू, और ये होती है जितना इंक्रीमेंट हुआ है। ये क्या होता है, जितना इंक्रीमेंट हुआ है। परसेंटेज में आपको बताऊंगा और अच्छे से क्लियर होगा। पहली बात, आज के लिए परसेंटेज का छोटा सा पार्ट देखते हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 यानी कि 1/4। जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू, और जो ऊपर आता है उसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, एक इंक्रीमेंट हुआ है, किसके अंदर हुआ, एक्चुअल वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा ना हमेशा। यस सर। तो इसका मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 5/4 बन गया। ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और ये क्या है, फाइनल वैल्यू। यस सर। आगे यहाँ तक सभी को समझ? अच्छा, अब ये तो मेरे पास क्या था, उसकी स्पीड थी। आपको ये पता है स्पीड ये थी, तो टाइम क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि 4/5 लिख सकता हूँ। सर ये स्पीड कैसे हो गई सर, ये तो लिखा सुनो था सुनो कि सुनो उसने सुनो सुनो 25। सुनो सुनो, पढ़ो इसको, पढ़ो। सर if we suppose the speed as x, तो मतलब x में 25% इंक्रीज हुआ है, तो 25% सर स्पीड कैसे, मतलब? नहीं, अब मैंने ये कहा कि मान लो पहले आपकी स्पीड x थी, ठीक है, अब आपकी स्पीड 25% से इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, x इंटू में 25/100। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 100x प्लस में 25x, यानी कि 125/100x, यस और नो? यस सर। अच्छा, ये तो आपके पास क्या आ गई, न्यू स्पीड आ गई। मैंने यहाँ पे न्यू और प्रीवियस स्पीड का क्या निकाला, रेशियो निकाला। अच्छा, न्यू स्पीड आ गई 125x/100, डिवाइड करोगे जो एक्चुअल स्पीड थी। एक्चुअल स्पीड आपकी क्या लेट करके चले थे आप, वंशिका, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। 125/100 सोल्व करोगे तो क्या आ गया, 5/4 आ गया उसकी स्पीड का रेशियो। यस सर। अभी क्लियर है? अभी मैंने हर तरीके से बताया, बोलो अच्छे से क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, यस सर। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अभी तो क्लियर है? यस सर। अच्छा, इन दोनों के टाइम में कितना गैप आ रहा है, 1 आ रहा है। और एक्चुअल में कितना गैप आना चाहिए था, 10 minutes। तो ये 1 मेरे पास 10 के इक्वल होना चाहिए था। यस सर। उसने मुझसे क्या पूछा था, एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम तो ये क्या था, 5 था, तो 5 इंटू में 10 कितना हो गया, 50 minutes। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया? यस सर। श्योर? बोलो। यस सर। ओके, चलिए, सभी को क्लियर है? यस, सुनिधि, सिमरन, वंशिका, एवरीवन? ओके, चलिए। अच्छा, आप एक दो फॉर्मूला लिखेंगे हम जाते जाते, ठीक है, ताकि हमारे पास जब क्वेश्चन आए तो हम उसको बहुत जल्दी से कर सकेंगे। लिखिएगा, सिचुएशन लिखवाता हूँ, क्वेश्चन नहीं है, सिचुएशन है ये। कहता है इफ ए सर्टेन डिस्टेंस, let it be d, is covered from a to b, a से b के बीच में मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया जिसको मैंने d मान लिया, at
a km/h in t1 hours, ये टाइम दे रखा है t1, and same distance is covered from B to A at b km/h in t2 hours, then find the value of d. आपको क्या निकालना है? d की वैल्यू निकालनी है. You need to tell me the value of d. अब देखो कैसे करते हैं, बहुत आसानी से करना हो तो एक फॉर्मूला लिख के छोड़ते हैं. जो आपको अलग अलग टाइम दिया गया है उसको तो ऐड कर दो, जो अलग अलग स्पीड दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में उन दोनों का सम कर लो. यह आपके पास फॉर्मूला बनता है. हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. फिलहाल के लिए आप सिचुएशन को समझो, आप कि सिचुएशन हमारे पास क्या बनती है इस क्वेश्चन की. ये क्लियर हो गया है? एक बार नोट कर लो सभी. Yes, sir. Done. ओके. ओके. अगर अब आपके पास नेक्स्ट सिचुएशन आती है, अगर मैंने अपनी न्यू स्पीड को a/b टाइम्स कर लिया पुरानी स्पीड के, अगर मेरी न्यू स्पीड को मैंने a/b टाइम्स कर लिया पुरानी स्पीड के, तो आपको ये बताना है कि एक्चुअल टाइम क्या होगा. कुछ वैसा ही क्वेश्चन जैसे अभी अभी करवाया था मैंने, ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था ना यस मैंने. Yes, sir. फॉर्मूला बनेगा चेंज इन टाइम, जितना टाइम के अंदर चेंज आया डिवाइडेड बाय में इसका उल्टा कर दो, b/a माइनस में 1. हो गया ये? Yes. ओके. तो अब तो मुझे लगता है टाइम हो गया हमारा आज का. तो हम ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस के यानी कि इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में. ये क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, थैंक यू.